तो आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं फील्ड या फिर फील्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड फील्ड और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं ये क्या होते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन, और आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है फील्ड या फिर फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, फील्ड स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है उसको जल्दी से हम देख लेते हैं, बहुत इजी है, मैं आपको समझा देता हूं। फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? अ सेट एस इज सेड टू बी फील्ड इफ टू कंपोजिशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड इन इट सच दैट फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एस देन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। क्या कहा इसमें कि किसी भी सेट एस को हम जो है फील्ड तब कहेंगे या फिर फील्ड स्ट्रक्चर तब कहेंगे जब उसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए यहां पर जो हमारे ऑपरेशन लिया जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन मतलब जैसे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दो यहां पर ऑपरेशन रहेगा। एक तो एडिशन है ना, कंपोजिशन रहेगा। कंपोजिशन किसका? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हम एडिशन के केस में देखेंगे, समझ में आया? क्या है, देखिए A1, ए फॉर एडिशन। एडिशन के केस में पहली प्रॉपर्टी क्या है? एश इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। एश हमारा जो है क्लोज्ड होना चाहिए एडिशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट एस में से है तो दिस इंप्लाई उन दोनों का एडिशन भी हमारे किस में होना चाहिए? एस में होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको क्लोज कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया एश जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3। मैं उनमें से किसी दो रैंडम एलिमेंट को लेकर के अगर मैं ऐड कर दूं और वो एलिमेंट जो है फिर से हमें उस एस में भी मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 + 2 किया तो 3 आ गया, तो 3 उस सेट में एस सेट में जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो क्लोज हो जाएगा। समझ में? तो ऐसे हम जो है बनाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, ऐसे हम दिखाते हैं। उसके बाद जो दूसरा A2 एडिशन के केस में दूसरी जो प्रॉपर्टी है एडिशन इज कम्यूटेटिव्स, ठीक, उसमें क्या होता है? A + B = B + है। मतलब क्या है? 1 को 2 से ऐड करें या फिर 2 को 1 के साथ ऐड करें, तो बात एक ही है, तो उसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद एडिशन के केस में तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? कोई भी 3 एलिमेंट्स को ले और उनमें अलग अलग टाइप से ऑपरेशन करे तो वो हमारा इक्वल आना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने ABC लिया है तो AB को पहले ऑपरेट किया, C को एज इट इज होल्ड कर दिया, फिर A को एज इट इज होल्ड कर दिया, BC को पहले ऑपरेट कर दिया, तो दोनों ही केस में हमारा जो वैल्यू आता है वो सेम आता है। उसके बाद 4th नंबर एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जो आइडेंटिटी है, आपको अगर ये समझना है तो आपको जो है मेरा जो ग्रुप थ्योरी का प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है कि ग्रुप क्या होते हैं और इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में काफ़ी डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन मैंने किया है। आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो वहाँ पर जाए और वहाँ से देख करके आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि आइडेंटिटी एक्चुअली में क्या होता है। आइडेंटिटी किसी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो कि उस सेट के किसी भी मेंबर से हम उस एलिमेंट को अगर ऐड कर दे तो वही एलिमेंट हमें फिर से मिल जाता है। समझ में क्या बोला? ऐसा है, मान लीजिए एक सेट है और उस सेट में हमारे कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक। अब मुझे ऐसा एक नंबर देखना है कि उस सेट के हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में अगर ऐड कर दूं तो वही एलिमेंट हमें फिर से आ जाए। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 के जो है उस सेट में से 1 2 3 4 में से मैंने 1 को चूज कर लिया। अब 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं कि मुझे 1 ही मिल जाए, यानी कि 0 के साथ। समझ में आया? तो एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी होता है वो हमारा 0 होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, देखिए देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एस। अगर एस में 0 बिलोंग कर रहा है तो हम ए को 0 के साथ ऐड करेंगे तो ए ही मिलेगा। तो ऐसा ही होता है आइडेंटिटी। तो 0 को इस केस में हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं एस का, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th नंबर जो प्रॉपर्टी आता है वो है एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके लिए आइडेंटिटी समझना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के बाद ही इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कि आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे? देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस, अगर ए एस में बिलोंग करता है और साथ ही साथ -a भी एस में बिलोंग करता है तो मैं अगर उन दोनों को जोड़ूंगा तो उन दोनों को ऐड करने पर जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो है
वो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए एक एस है, एस में एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट हमने देयर एग्जिस्ट माइनस ए एग्जिस्ट करेगा। कब? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो मिला है। उसके बाद एम का मतलब है कि अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन में चले गए। मल्टीप्लिकेशन में जितने प्रॉपर्टी एडिशन के केस में सेटिस्फाई हो रहा है उतने ही प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए कैसे, एस इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, वही एक दो एलिमेंट लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी उसी सेट में आना चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट होना चाहिए, यानी कि ए बी बी ए होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव का मतलब कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे, अलग अलग तरीके से ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारा सेम आना चाहिए। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि वही एलिमेंट हमें फिर से मिल जाए। तो जैसे 2 है तो 2 को हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें फिर से 2 ही मिले, यानी कि 1 है। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से हम जानते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो 1 के साथ अगर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। उसके बाद इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, वही तरीका है सेम कि एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट जो है उसका इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन में हम 1 करके लेते हैं या फिर इनवर्स के फॉर्म में, तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। उसके बाद जो है दो प्रॉपर्टी कंबाइन हो जाता है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों रहता है। जैसे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है ना, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए जो है इन दोनों के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई, ए का सी के साथ, तो ए बी प्लस ए सी। तो ये जो है अगर यही कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कितने 10-11 प्रॉपर्टीज है, तो 11 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं हमारे, तो ही हम उस केस में बोल सकते हैं कि ये जो सेट है वो हमारा एक फील्ड है। होप कि आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। देखिए ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्डर स्ट्रक्चर, अ फील्ड एस इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, किसी फील्ड एस को ध्यान रखना, एस जो है हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए स्टार्टिंग से। तो फील्ड एस को हम ऑर्डर्ड फील्ड तब कहेंगे इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर फर्स्ट हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ठीक, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी में क्या होता है, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, मतलब एस के किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो इनमें से ठीक है किसी एक ही जो है हमारा कोई एक जो है सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। या तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या तो इक्वल बी होना चाहिए, या तो बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। समझ में? ये पहला जो है प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस के किसी ए बी सी एलिमेंट्स के लिए ए जो है ग्रेटर देन बी होना चाहिए एंड बी जो है ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो दिस इंप्लाई ए जो है ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर ए बी से बड़ी है और बी जो है सी से बड़ी है तो ए जो है सी से बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है Q3 प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन। तो एडिशन कंपोजिशन में क्या होगा, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाई ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो हमको क्या करना है, अगर ए बी से बड़ी है, ए बी से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, ए में सी जोड़ेंगे और बी में भी सी जोड़ देंगे, तब भी जो है हमारा ए प्लस सी बड़ी होगी बी प्लस सी से। उसके बाद जो है Q4 प्रॉपर्टी क्या है, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन आ रहा है, क्या है, अगर ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है एस के, तो ए जो है ग्रेटर देन बी होगा एंड सी जो है अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो दिस इंप्लाई ए सी जो है ग्रेटर होगा बी सी के। जाहिर सी बात है, आप एग्जांपल लेकर के भी सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए आपको मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूं, सेट ऑफ जो है रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर का जो सेट है, ठीक है, ये दोनों हमारे जो है ऑर्डर फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे ऑर्डर फील्ड हो जाएंगे। और जो है मैं अगर बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर, ये दोनों हमारे ऑर्डर फील्ड नहीं होंगे। तो ये 2 एग्जांपल भी हो सकता है, आप लोग एक बार वेरीफाई करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
तो जाकर के अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो देखिएगा इस कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमने इससे पहले डिस्कशन कर रखा है ऑर्डर्ड फील्ड, है ना। ऑर्डर्ड फील्ड को हमने फील्ड को भी डिस्कस कर रखा है। तो हम अब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड देखते हैं। व्हेन अ ऑर्डर्ड फील्ड इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इससे पहले जो हमने ऑर्डर फील्ड देखा था, तो जो भी ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब क्या है कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होते हैं। तो अगर किसी सेट में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं। और अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड जो है बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होता है तो उस कंडीशन में हम जो है उस ऑर्डर्ड फील्ड को कहते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो गाइज अगर आप लोगों को बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरा जो है प्लेलिस्ट में जाए रियल एनालिसिस के, वहां पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम क्या होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मेरे चैनल से ही मिल जाएगा, आप लोग कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां से जब आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक छोटा सा डेफिनेशन हमारा रह जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी लेक्चर में ही उसको कंप्लीट कर दे ताकि आगे के जो लेक्चर है उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीटनेस। यहाँ पर हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड था, लेकिन यहाँ पर टॉपिक क्या है, कंप्लीटनेस या फिर ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर। ठीक है, ये कई बार पूछा भी जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज द सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड और बाउंडेड बिलो हैज द इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। तो किसी भी सेट को, है ना, ऑर्डर कंप्लीटनेस कहेंगे या फिर कंप्लीटनेस कहेंगे। देखिए दोनों वर्ड डिफरेंट है, कंप्लीट और कंप्लीटनेस। कंप्लीट के लिए किसी ऑर्डर्ड फील्ड को कंप्लीट तब कहते हैं जब हमारा अबव और बिलो दोनों हो जाए। लेकिन कंप्लीटनेस का केस क्या है कि अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं रियल नंबर में से जो कि हमारा बाउंडेड अबव हो जाए। ठीक है, बाउंडेड अबव अगर हो रहा है तो साथ ही साथ हमारा उसमें एक सुप्रीमम होता है, एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको हम लोअर लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, या फिर बाउंडेड बिलो हैज द इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। तो ये चीज हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड अबव हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो है एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर अगर बाउंडेड बिलो हो रहा है तो उसमें हमारा एक इन्फीमम एग्जिस्ट करना चाहिए आर में। ध्यान रखिएगा, आर में ही एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट से बाहर जो है सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में जो है हम उसको कंप्लीटनेस नहीं कह सकते, यानी कि जो भी सुप्रीमम होगा या फिर इन्फीमम होगा वो आर का ही एलिमेंट होना चाहिए, तो जाकर के हम उसको कहेंगे ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर। तो होप कि आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया है क्योंकि टॉपिक काफ़ी इजी है। अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे ना तो ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिना किसी एग्जाम्पल के। बट फिर भी मैंने आप लोगों को ऑर्डर जो फील्ड मैंने बताया वहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल बताया है कि ऑर्डर फील्ड कैसे हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी, आपको समझ में अच्छे से आया है, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें, और लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।